नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 25 ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने क्यों कहा है कि ये प्रश्न हलवा है। यानी हिंदी के जो प्रश्न एसएससी में पूछे जा रहे हैं उसे आप हलवा कह सकते हैं, यानी आसानी से हल किया जा सकता है इन प्रश्नों को। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो सारा का सारा प्रश्न 2019 की वास्तविक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। वो सारे 25 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि क्यों ये प्रश्न को मैं हलवा कह रहा हूं, यानी कि क्यों ये प्रश्न इतने आसान है। अगर हिंदी की आप ठीक ठीक तैयारी कर लें तो आप आराम से जो है 25 में कम से कम 24 तो आराम से पा जाएंगे। अब इससे मैं कम क्या कहूं, 25 में 24 पा जाएंगे। थोड़े से अगर आप कमजोर है तो कोई बात नहीं है। 25 में आपका जो 23 अंक है वो तो कहीं गया नहीं है। एकदम हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको 25 में 20 तो कोई पाने से रोक नहीं पाएगा। अगर आप चाहेंगे भी ना करें तो भी 20 सही हो जाएगा। यानी 20 के लिए इसमें फाइट नहीं बल्कि 20 प्लस के लिए फाइट है। हिंदी में थोड़ा अच्छा खासा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से 25 में 24 अंक आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर भाग्य ने आपका साथ दिया तो 25 में से 25 भी अगर आप कर ले जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ये पहला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि अधिकतर प्रश्नों में ऐसा कहा जा रहा है पैटर्न से आप परिचित रहेंगे तो आपको प्रश्न जल्दी से सॉल्व करने को मिलेगा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर। प्रतिस्थापित यानी ट्रांसफर करना है, यानी जो अंडरलाइन किया गया है ये, इसके स्थान पर इनमें से कौन सा वाक्य लिख दिया जाए कि वाक्य सही हो जाए। यानी जो रेखांकित वाक्य है, शब्द है, वाक्य है, ये कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। तो इस त्रुटि को किस वाक्य से दिए गए विकल्पों में से सही किया जा सकता है। तो अब जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रतिस्थापित लिखा है तो आप समझ जाइए कि इस वाक्य में कुछ गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को दूर करते हुए इनमें से कौन सा वाक्य रख दिया जाए कि वो गड़बड़ी दूर हो जाए और वाक्य सही हो जाए, या कुल मिला के इसके स्थान पे कौन सा सही वाक्य इनमें से रखा जाए, इतना ही समझ लीजिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। आशा और विश्वास पर नहीं, आशा और विश्वास के सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। तो आप हिंदी भाषी अगर क्षेत्र से हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत उसको होगी जो किसी हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं रहता हो, वो बांग्ला बोलता हो या कोई अन्य भाषा बोलता हो, तो उसको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो ऐसे प्रश्नों को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। और जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग नहीं रहते वो इंग्लिश को सॉल्व करते हैं। इसके जवाब 25 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें से कौन हो गया, सी हो गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है आशा और विश्वास के, न कि पर, तो के चलते हमारा आंसर हो गया सी। फिर भी मैंने देखा है ये आसान प्रश्न भी पता नहीं क्यों वे छात्र भी गलत कर देते हैं जो मैथ और रीजनिंग के माहिर होते हैं। अब उनकी कोई दिक्कत होती होगी, मैथ रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे प्रश्न में पता नहीं कहां से उनको दिक्कत हो जाती है। अब इसमें फिर से क्या करना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो मेरे प्रश्न का यहां पे क्या लिखा जाएगा, फल कौन देगा, उत्तर कौन देगा, शब्द कौन देगा, पुरस्कार कौन देगा। तो आसानी से आपको पता चल गया होगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, आंसर हो गया बी। कक्षा 5 का छात्र भी इसे आराम से बिना पढ़े सॉल्व कर सकता है। अब ये है मुहावरा का प्रश्न। तो मुहावरा कभी आसान और कभी कठिन भी दे देता है, ऐसा भी दे देता है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। इसलिए मुहावरा आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। मुहावरे में आप गलती कर सकते हैं, दो विकल्पों में कंफ्यूज हो सकते हैं। आंख खुलना, तो हमेशा याद रखिए मुहावरे का वही अर्थ कभी नहीं होता है जो लिखा होता है। आंख खुलना का कभी भी ये आंख और खोलना जैसा ऐसा जो शब्द है वही अगर रिपीट कर दे तो समझिए वो तो आंसर कभी होगा ही नहीं। तो आंख खुलना का मतलब हो गया वास्तविकता का बोध हो गया। इस बात को देखते ही मेरी तो आंखें ही खुल गई, यानी वास्तविकता का बोध हो गया। और बाकी में लिखा है भ्रमित होना, तो आंख खोलने का मतलब भ्रमित होना थोड़ी होगा। गलत काम करना आंख खोलने का मतलब थोड़ी होता है। तो आराम से पता चल गया कि आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, गलत है। इस सरकार का राज में
कोई अनपढ़ जैसा लग रहा है कि बोल रहा है। इस सरकार के राज्य में, तो यहां पे लिखा है इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। बाकी सब तो सही है, लेकिन इस सरकार का राज्य में, तो यानी इसी में गड़बड़ी। इस सरकार का यानी कि इसमें अब ये पूछ रहा है, शुद्धि नहीं करा रहा, बस पूछ रहा है किस स्थान पे त्रुटि है। तो इस सरकार का राज्य में यानी इस लाइन में त्रुटि है, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर देखते रहिए, ताकि मैं आंसर भी देता हूं, इसमें लिखा रहता है ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन होने से बच सके, क्योंकि हो सकता है मैं गलती से कोई और आंसर बता दूं और आयोग के द्वारा कोई और आंसर बताया गया हो, इसलिए मैं उत्तर भी लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन की जगह न रह जाए। मछली, अब ये बताइए क्या मतलब है, इस प्रश्न का क्या मतलब है। एसएससी में जो कि 10th लेवल पे परीक्षा होती है, तो उसमें ऐसे प्रश्नों की क्या जगह है। तो ये 10th लेवल पे है, तो ये बात है। और ग्रुप डी की परीक्षा में इससे भी ज्यादा कठिन, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में इससे भी ज्यादा कठिन पूछे जाते हैं। लगता ही नहीं है कि ग्रुप डी की परीक्षा, और इस प्रश्न को देख के लगता है कि ग्रुप डी की परीक्षा है। तो यहां पर इस प्रश्न को अगर कक्षा 2nd क्लास के भी किसी बच्चे से पूछ कर देखिए, अगर वो सही उत्तर ना बता दे तो मुझसे बताइएगा। मछली में तैरती, किस में तैरती, बादल में, पानी में, आकाश में कि तेल में। बताइए इस प्रश्न को क्या ठीक किया जाए और क्या उत्तर बताया जाए। आंसर हो गया बिना बताए बी, मछली पानी में तैरती है। खैर कुछ प्रश्न बहुत आसान होते हैं कभी कभी, और कुछ प्रश्न मध्यम और कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं। तो आसान प्रश्नों पर खुश नहीं होना है और कठिन प्रश्नों से घबराना नहीं है, दोनों का डट कर सामना करना। कोई त्रुटि है फिर त्रुटि बताना है। वास्तव पर अकेलेपन विधाता का एक अभिशाप है। वास्तव में होता है, पर नहीं, वास्तव में। तो वास्तव पर यानी ये वाला जो वाक्य है इसमें त्रुटि, वास्तव पर, यानी बी हमारा आंसर हो गया है। अगर इन सब प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ का लिंक उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। हाँ ये प्रश्न दमदार है, ये प्रश्न दमदार है। दमदार है का मतलब कह सकते हैं सीधे सीधे कि कठिन है, बिना शर्माए। कठिन है का मतलब जो हिंदी अच्छे से पढ़ा होगा उसका भी ये प्रश्न हो सकता है कि गलत ही हो जाए। यानी ये प्रश्न शायद इसलिए दिया गया कि कम से कम 25 में कोई एक प्रश्न तो गलत कर दे। आयोग की मर्यादा तो भंग कर दे कि 25 में 25 सही कर देगा तो प्रश्न बनाने वाले की मर्यादा घट जाएगी। तो कम से कम एक प्रश्न तो ऐसा रहे जो गलत हो जाए। तो किसलय, किसलय का क्या पर्यायवाची है, तो खैर मुझे पता हो गया है, नौ पल्लव। तो वो भी पता मुझे चला जब मैंने आंसर देखा, मुझे भी पहले पता नहीं था। तो किसलय पर्यायवाची है नौ पल्ला का, आप रट लीजिए। वैसे रटने से कोई फायदा भी नहीं है, ये प्रश्न रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप कठिन प्रश्नों को, जो हर परीक्षा में 25 प्रश्न अगर दिया जा रहा है, हर परीक्षा में अगर किसी भी सब्जेक्ट में बात हो रही है 25 प्रश्न है, तो 2 या 3 प्रश्न होते हैं कठिनतम प्रश्न होते हैं। कठिनतम का मतलब कठिन नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्न जीके में हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते हैं, या रीजनिंग में हो सकते हैं, या मैथ में भी हो सकते हैं, जिसका उत्तर या तो जीके में तो एकदम कंफर्म है कि उत्तर या तो नहीं दिया जा सकता है, या तो बहुत विरले ही लोग होंगे जो तुक्का के सहारे उत्तर सही दे दें। और तो जीके में भी ऐसा हो सकता है और हिंदी में भी संभव ऐसा है, ऐसा प्रश्न कि 2-3 प्रश्न ऐसा दे दे जिसका उत्तर देना संभव ना हो सामान्य परिस्थितियों में। तुक्का कोई सही कर ले जाए या कोई बिरले ही होगा जो सही कर ले जाए। तो उन्हीं 2-3 प्रश्नों को देखेंगे, 2-3 प्रश्न हर परीक्षा के, हर मीटिंग का प्रश्न पेपर उठाएंगे तो 2-3 करते करते हर मीटिंग के प्रश्नों को जोड़ते जोड़ते 100 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे। सभी मीटिंग का मिला दिए जाए तो 100 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जो कठिनतम होंगे। और कुछ लोग इन्हीं 100 प्रश्नों, यानी कि जो 2-3 प्रश्न हर 25 में या हर मीटिंग में कठिन पूछे जाते, उन्हीं को आधार बनाकर अपनी तैयारी करने लगते हैं कि ये प्रश्न तो कैसे तैयार किया जाए। इस तरह, यानी इस तरह के प्रश्नों को अगर आधार बना के अपनी तैयारी करेंगे तो आपका परीक्षा में काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को आधार बना के अगर आप तैयारी करेंगे कि इस तरह के प्रश्न भी मेरे गलत ना हो, तो आपको हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता होना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हो सकता है कि आप गलत कर दें। यानी कि आपको इस पे 2-3 प्रश्नों पर को अपना लक्ष्य नहीं बनाना है, बल्कि 25 में जो 20 प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है, उसको लक्ष्य बना के अपनी तैयारी करनी है। और उसको जब लक्ष्य बना के तैयारी करेंगे तो ये वाले प्रश्न सही होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे तो गलत होना तो तय ही है। अब अगला प्रश्न है,
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास, याद रखिएगा, कालिदास में ली में छोटी का मात्रा होता है। वर्तनी शुद्धि अशुद्धि एक साथ ही तैयार नहीं हो पाता, धीरे धीरे ही देखते रहेंगे तो एक दिन इकट्ठा हो जाता है। तो कालिदास बहुत बड़े कवि थे, रोगी नहीं थे, छोटे भी नहीं थे, मूर्ख। किसी मामले में कहा जाता है कि कालिदास कवि मूर्ख थे, लेकिन कालिदास बहुत बड़े मूर्ख कवि नहीं थे, बड़े कवि थे। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब डायरेक्ट यहां पे लिखा है प्रतिस्थापित। तो अब जब बार बार आप देख लेंगे प्रतिस्थापित का मतलब इसके जवाब पे कौन सा उपयुक्त शब्द वाक्य होगा, यानी इसमें कुछ गड़बड़ी है तो शुद्ध वाला वाक्य कौन सा है यही बताना होता है प्रतिस्थापित वाले प्रश्न में। तो इसके जवाब पे कौन सा वाक्य विकल्प में से प्रतिस्थापित करेंगे? तो जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। यानी कि अब यहां पे गड़बड़ी है। जब इच्छाएं हमारी पर नहीं, हम पर हावी हो जाती हैं, तो जब इच्छाएं उन पर नहीं, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कहां अंतर कर, बाकी सब तो वही है, बस यहां पे उन पर, हम पर, इसमें भी है हमारों पर, ये गलत है, हमारों पर तो होगा ही नहीं, उन पर होगा ही नहीं। अब इन दोनों में हम पर लिखा है तो दोनों को देख लीजिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, इसमें लिखा है जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाते हैं, लिख दिया है, तो जाते हैं नहीं बल्कि जाती हैं। इच्छाएं स्त्रीलिंग है तो इसलिए जाती, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का फट गया, क्या फट गया? शब्द फट गया, क्या ये प्रश्न है? वाक्य फटेगा नहीं, पद फटेगा नहीं, क्या प्रश्न है ये? जो कभी बूढ़ा न हो, जर मतलब होता है बूढ़ा, अजर मतलब बूढ़ा नहीं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। अमर को आप टिक मत कर दीजिएगा। मर का मतलब मरना, अमर का मतलब मरना नहीं, जर का मतलब बूढ़ा, अजर का मतलब बूढ़ा नहीं। सोचिए अगर किसी को अजर और अमर का आशीर्वाद दे दिया जाए तो वो व्यक्ति न तो बूढ़ा होगा और न ही मरेगा, यानी हमेशा युवा बना रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अमर का कोई देवता आशीर्वाद दे दे, केवल अजर ना बोले, कहे कि अमर हो जाओ, तो अमर होने का मतलब वो बूढ़ा होने का, तो उसे अजर का तो आशीर्वाद मिला नहीं है, यानी वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा, एकदम लटकता जाएगा, बेड पर सो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। यानी उसका मरना न मरना बराबर हो जाएगा, मरने से भी बदतर हो जाएगा। तो दोनों में अंतर समझिएगा, अजर का मतलब और अमर का मतलब। आंसर हो गया ये। वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। व्यवस्था, व्यावस्था नहीं होता है, व्यवस्था सही है। इसमें क्या दिक्कत है? पूरा स लिख दिया है, इसमें तो पूरा पूरा वो सब लिख दिया है। हमारा आंसर हो गया सी। देग शब्द का विलोम चुने। तो विलोम को भी बहुत लोग आसान समझते हैं, तो ठीक है, कभी कभी आसान देगा लेकिन कभी कभी कठिन भी दे देता है। तो ऐसा नहीं कि विलोम शब्द पढ़ने वाली चीज नहीं, विलोम शब्द भी पढ़ने वाली चीज है। देखिए, हर बार विलोम शब्द कठिन नहीं देगा, हर बार मुहावरा कठिन नहीं देगा, हर बार पर्यायवाची शब्द कठिन नहीं देगा। देखिए, मुहावरा है आपके चैप्टर में, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेक शब्द का एक शब्द है, तो और भी जो कुछ है तो हर से कठिन नहीं देगा। ये आसान दिया, ये आसान दिया, ये आसान दिया, ये कठिन कर दिया। फिर किसी मीटिंग में ये आसान दिया, ये आसान दिया, ये आसान दिया, मुहावरा एक कठिन वाला दे दिया। किसी में ये आसान दिया, ये आसान दिया, ये आसान दिया, पर्यायवाची कठिन वाला दे दिया। तो किसी एक से ही कठिन दे देगा, किसी दो टॉपिक से ही कठिन दे देगा। लेकिन आप हमेशा आसान वाले को ही समझेंगे कि आसान ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। विलोम शब्द भी, मुहावरा भी, जो रटने वाली चीजें, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप दो विकल्पों में कंफ्यूज हो जाएंगे और निश्चित रूप से तब आपका आंसर गलत ही होगा, सही नहीं होगा, तुक्का गलत ही लगेगा। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तुक्का गलत लगेगा, थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो तुक्का भी आपका सही लगेगा। तो उर्वर का आपको विलोम शब्द खैर पता चल गया होगा। उर्वर का होता है, उर्वर मतलब जो भूमि उर्वर हो, उपज देती है, और ऊसर का मतलब बंजर, इसका विलोम शब्द हो गया ऊसर। अब कृपण, कृपण का पर्यायवाची शब्द। तो कृपण मतलब होता है
कंजूस। और कृपाण तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द फिर से एक बताए। देखिए विलोम शब्द से दो प्रश्न आ गया। घृणा, किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे क्या करना चाहिए? प्रेम। घृणा करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप ही का खून जलेगा। वो तो अपने मजे में रहेगा। अगर आप अपने दुश्मन से घृणा करेंगे तो नुकसान आपको होगा, क्योंकि आपका खून जलेगा। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, ऐसा व्यवहारिक में नहीं हो पाता है। खैर, तो घृणा का विलोम शब्द खैर यहां पर प्रेम होगा। घृणा नहीं बल्कि किसी से प्रेम करना चाहिए। आंसर हो गया है सही वर्तनी। देखिए सही वर्तनी वाले भी 2-3 प्रश्न हो गए। सही वाक्य शुद्धि वाले भी 2-3 प्रश्न हो गए। उत्कृष्ट, ये तो होगा ही नहीं। उत पूरा लिख दिया इसलिए होगा नहीं। अब आपको बस इतना ही याद रखना है कि ट होता है उत्कृष्ट में कि ठ होता है। कई शब्द ऐसे हैं जिसमें ठ होता है, ऐसे ही मिलते जुलते और भी शब्द, और कई शब्द ऐसे हैं जो ट होता है। ट होता है लेकिन ठ हम पढ़ते हैं, ठ होता है लेकिन ट पढ़ते हैं। तो ऐसा आप किताब में जब पढ़िएगा हिंदी तो वहां पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा, या जब भी कुछ ऐसा शब्द आया करे तो ध्यान से देखा करिए, रटने की कोशिश किया करिए कि कब ट है, किस शब्द में ट है, किस शब्द में ठ है। तो अब अगर गलत भी हो जाए आपका आंसर यहां पर, तो अब से याद रख लीजिए कि उत्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट, ठ नहीं होता। उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं, उत्कृष्ट। जैसे निकृष्ट उसी तरह से उत्कृष्ट। देखिए फिर प्रतिस्थापित वाला प्रश्न आ गया। आप समझ गए हो प्रतिस्थापित का मतलब? इसमें अंडरलाइन वाले में कुछ गड़बड़ी होगी, उसको उसका शुद्ध रूप कौन सा है यही बताना होता है। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। कोई व्यक्ति कोई कह रहा है किसी से कि सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो, तो यहां पे सही करना है। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर नहीं, सूखे कागज। अब पढ़िए कितना अच्छा लग रहा है। अब पढ़िए, एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। अब अच्छा लग रहा है। तो इसी को ढूंढ लीजिए किसमें एक सूखे कागज को हाथ से, इसमें ये भी नहीं होगा। एक सूखे कागज को हाथ में लेकर, अब सही है। यानी ध्यान से विकल्प देखिएगा, जल्दीबाजी में को देखते ही अगर टिक कर देंगे तो बी हो जाएगा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर डी है। पूरा पढ़िएगा, एकाग्र रहिएगा, जल्दीबाजी में उत्तर टिक नहीं करना है। चाहे प्रश्न आसान हो तो भी गंभीर बने रहिए। हड़बड़ी में, खुशी में आंसर गलत मत करिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं विरोध नहीं, परोक्ष नहीं, अच्छी नहीं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। यानी हमारा आंसर हो गया प्रत्यक्ष। प्रति अच्छ, अच्छ मतलब आंखों के सामने, अच्छी मतलब आंख होता है। अब देखिए यहां पर कोल्हू का बैल होना, मुहावरा आ गया। तो रात दिन काम में लगे रहना, ये सही लग रहा है, लेकिन विकल्प बाकी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि सही कई हो सकता है, सटीक को उत्तर टिक करना है। कोल्हू का बैल होना, बैल से कोल्हू, जो लिखा रहता है वो तो कभी होता ही नहीं है। बैल से कोल्हू कभी होता ही नहीं, कोल्हू से बैल होता ही नहीं। जो लिखा हुआ है शब्द, वही शब्द अगर रिपीट है तो समझिए वो होगा ही नहीं। यानी एक ही बच गया, आंसर ए। अब देखिए ये प्रश्न है, एक पैराग्राफ दिया रहेगा हिंदी का और उसी से 5 प्रश्न देगा। एकदम लल्लन टाप प्रश्न आएगा, हलवा प्रश्न आएगा। बस वाक्यांश पढ़िए भी मत ध्यान से, तो प्रश्न इतना आसान रह रहा है कि आप पहले प्रश्न ही पढ़ लीजिए, उसके बाद वाक्यांश में जाके बस उत्तर को कर लीजिए। कक्षा 5 के छात्र भी आसानी से कर लेगा। और आप तो कम से कम अगर इस परीक्षा को दे रहे हैं तो 10 पास तो होंगे ही। तो इसमें प्रश्न बस आपको बिटोर लेना है, स्पीड बढ़ाइएगा, ताकि ये इसमें से समय जो हिंदी का बचेगा वो आप मैथ रीजनिंग में लगा सकेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न पहले पढ़िए। एक के लिए उपयुक्त रिक्त स्थान एक पर क्या आएगा? तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती है, किंतु 4 वस्तुएं कभी कभी बनकर नहीं आती, उठकर नहीं आती, लौट कर नहीं आती, मिलकर नहीं आती। देखिए इसमें से कौन सा सही लग रहा है? संसार में बहुत वस्तुएं बार बार मिल सकती है, किंतु 4 वस्तुएं कभी बनकर नहीं आती, उठकर नहीं आती, लौट कर नहीं आती, मिलकर नहीं आती। तो आपको समझ में आ गया होगा लौट कर, यानी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लौट कर। लौट कर कभी नहीं आती, सी आंसर होगा लौट कर।
पता नहीं क्यों ये प्रश्न आसान लग रहा है, कुछ लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये प्रश्न भी अच्छे अच्छे छात्र पता नहीं क्यों गलत करते हैं। मैंने देखा है, पेपर चेक किया है लोगों का। अब दूसरा, अब यहां पे पूछ रहा है कि दूसरे खाली स्थान पर क्या आएगा। नहीं आती। मुंह से निकला, कुछ नहीं समझ में आया। कमान से निकला तीर, तो ये तो आपने सुना हुआ हो गया कि बात जुबान से और तीर कमान से चला जाता है तो लौट के नहीं आता। तो वही बात है यहां पर, मुंह से निकला क्या चीज, पानी। अरे बाप रे बाप। कंठ, खाना, शब्द। तो दूसरे खाली स्थान पर भी आएगा शब्द। मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय, यानी ये लौट के नहीं आने वाला है। यानी दोनों ही रिक्त स्थान पर, पहला और दूसरे स्थान पर क्या आएगा, तो आएगा सी। यहां पर आंसर मैंने दे दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसका सी है आंसर लौटकर, और इसका भी सी है शब्द। अब हम देखते हैं तीसरा और चौथा। देखिए एक ही गद्यांश पे 5-5 प्रश्न दे रहा है, यानी कि आराम से 5 नंबर, यानी कि 5 प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे। अब यहां पर पूछ रहा है रिक्त स्थान 3 के लिए क्या आएगा उपयुक्त शब्द, तो 3 का यहां पर है। सफलता का पहला मंत्र है समय का प्रबंधन। कल नहीं आज, कल नहीं आज, कुछ लोग कहते आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और कोई कहता कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो वही है यहां पर, सफलता का मंत्र पहला समय का प्रबंधन, और दूसरा क्या है, कल नहीं आज। यह, यानी ये जो बात है, यह असफलता का परम मंत्र है, हार का परम मंत्र है, सफलता का परम मंत्र, निराशा का मंत्र। तो एक ही सकारात्मक शब्द ही है इसमें, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी सब नकारात्मक शब्द है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी सफलता का पहला मंत्र है समय का प्रबंधन, और कल नहीं आज यह सफलता का परम मंत्र है, यानी कि इसमें भी आंसर हो गया सी। अब चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो चौथे स्थान पर देखते हैं, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका करना चाहिए। इसका क्या करना चाहिए, परिष्कार, अनुसरण, तिरस्कार, उपहास। तो हमें अनुसरण करना चाहिए। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है बी, अनुसरण करना चाहिए। यानी इसका आंसर सी और इसका बी, आप याद रखिएगा, सी और बी। देखिए आंसर है सी और बी, सफलता और अनुसरण। अंतिम प्रश्न देखिए, एक आपने उत्तर देख तो नहीं लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं। 5वां है यहां पर, जो आज को सार्थक बनाता है, उसके भूत और भविष्य निष्फल, विफल, सफल, असफल हो जाते हैं। जो आज को सार्थक बनाएगा, आज के समय का यानी कि सही सदुपयोग करेगा, सार्थक बनाता है, उसका भूत और भविष्य क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, विफल हो जाता है, सफल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो एक ही सकारात्मक शब्द है सफल, यानी यहां पर हो जाएगा सफल। भरने से अच्छा लग रहा है, यानी आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए यहां पर आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से संबंधित सभी रीजनिंग और हिंदी के वीडियो में समय समय पर ला रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।